हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीए फाउंडेशन का लॉजिकल रीजनिंग चैप्टर 11 सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ेंगे। ये कई हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है। तो सबसे पहले हमें समझना है कि अरेंजमेंट्स होता क्या है, और जब सिटिंग अरेंजमेंट की बात होती है तो सिटिंग अरेंजमेंट है क्या। तो सिटिंग अरेंजमेंट का मतलब क्या है कि आपको जो डाटा दिया रहेगा उस डाटा में आपको ये बताएगा, इंफॉर्मेशन दी होगी अलग अलग, ए बी के लेफ्ट में बैठा है, बी सी के राइट में बैठा है, या फिर डी सेकेंड लेफ्ट में बैठा है, या इस तरीके से आपको अलग अलग क्या दिए होंगे, इंफॉर्मेशन दी होंगी। उन इंफॉर्मेशन से आप क्या करोगे, डाटा को इंटरप्रेटेड करोगे, बनाओगे, उसका जो भी डायग्राम बनेगा, और फिर उससे जो भी आपको क्वेश्चन में पूछा होगा उसका जवाब दोगे। तो इसमें हम देखते हैं, सबसे पहले अरेंजमेंट हमारे मेनली दो तरीके के अरेंजमेंट होते हैं, एक होता है लीनियर और एक होता है सर्कुलर अरेंजमेंट। लीनियर अरेंजमेंट का मतलब होता है, आप जैसे एक लाइन है, उस लाइन में बाई चांस 1 2 3 4 5 6 6 पर्सन बैठे हुए हैं, या हो सकता है एक और लाइन हो 1 2 3 4 5 6, तो 6 पर्सन यहाँ पे भी बैठे हो। ठीक है, तो 6 पर्सन यहाँ पे भी है हमारे, और 6 यहाँ पे भी है। हो सकता है इनकी जो फेसिंग हो वो नॉर्थ हो, कल हमने जैसा डिस्कस किया था, और इनकी जो फेसिंग में है वो हो सकता है साउथ हो। तो बड़ा आसान है, जब हमने देखा था कल ही, नॉर्थ यदि डायरेक्शन होगी तो ये साइड इनका राइट हो जाएगा और ये इस साइड इनका लेफ्ट हो जाएगा। और यदि साउथ डायरेक्शन होगी तो साउथ में जो राइट है वो लेफ्ट हो जाएगा, और जो लेफ्ट है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ये हो गया हमारा लीनियर अरेंजमेंट। हम इसमें अभी डाटा पुट करके देखेंगे किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा आता है हमारा सर्कुलर अरेंजमेंट। सर्कुलर में हमारा एक सर्किल होता है, और इस सर्किल में आपके जो लोग हैं, पर्सन्स हैं, वो बैठे होते हैं। अब इसमें भी दो केसेस हमारे मेनली बनते हैं, एक होता है फेसिंग सेंटर और एक होता है क्या, फेसिंग आउटसाइड। और बहुत अगर टफ होता है एग्जाम में क्वेश्चंस, तो एक आपको इस तरीके का आ जाता है कि जो कुछ लोग हैं वो सेंटर पे देख रहे हैं, मतलब जैसे यदि ए सेंटर पे देख रहा है तो बी बाहर देख रहा है, सी सेंटर पे देख रहा है, मतलब ऑल्टरनेट एक ऑड इवन करके आपके एक सेंटर पे देख रहा होगा और एक बाहर देख रहा होगा। तो यदि आपको ध्यान रखना है, सेंटर पे यदि सारे पर्सन देखेंगे तो ये राइट होगा और ये लेफ्ट होगा, और यदि सारे पर्सन आउटसाइड देखेंगे तो अब जो लेफ्ट होगा वो राइट हो जाएगा और जो राइट होगा वो हमारा लेफ्ट हो जाएगा। तो यदि आप इधर पे देखेंगे तो ये हमारा लेफ्ट हो गया और ये क्या हो गया, राइट हो गया। और जब आप अप में देखेंगे, सेंटरिंग देखेंगे, तो राइट और लेफ्ट। इसके अलावा हमारा कई बार बॉक्स में या स्क्वायर में अरेंजमेंट आ जाता है, स्क्वायर में या रेक्टेंगल में। तो इसमें यदि आपका इस तरीके का अरेंजमेंट, बस इनके क्या चेंज हो जाएंगे, फिगर्स चेंज हो जाएंगे, सिटिंग हमें इंफॉर्मेशन के हिसाब से करना। तो जैसे बाई चांस ये बैठे हुए हैं पर्सन, इसमें भी आपके दो टाइप, फेसिंग सेंटर, फेसिंग आउटसाइड, और या तो कुछ लोग सेंटर पे देख रहे हैं और कुछ लोग कहाँ पे देख रहे हैं, आउटसाइड में देख रहे हैं। तो ये हमारे कुछ टाइप्स हैं काय के सिटिंग अरेंजमेंट के। अब हम क्वेश्चंस के द्वारा देखेंगे हम किस तरीके से इनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एक सिंपल क्वेश्चन से। स्क्रीन में आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देयर आर 5 हाउसेस पी क्यू आर एस टी, है ना। तो पी क्यू आर एस टी आपके 5 घर है, हाउस है। पी इज राइट ऑफ क्यू, पी जो है वो राइट पे है किसके, क्यू के। तो इसका मतलब है यदि इनकी फेसिंग हम नॉर्थ लेते हैं तो ये हमारा राइट होगा और ये क्या होगा, लेफ्ट होगा। तो पी क्या कह रहा है वो आपसे क्वेश्चन में, पी इज राइट ऑफ क्यू, तो पी जो है वो क्यू के राइट में। आगे वो इंफॉर्मेशन में कह रहा है टी इज लेफ्ट ऑफ आर, टी जो है वो लेफ्ट में है आर के, तो टी जो है वो लेफ्ट में है आर के, लेफ्ट में। आगे वो आपसे क्या कह रहा है, क्यू इज राइट ऑफ एस, क्यू जो है वो एस के राइट पे है। एस यदि इधर है तो क्यू इधर है, तो ये 3 पर्सन ये हो गए और 2 ये हो गए। लास्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द मिडिल, मतलब वो पूछ रहा है कि बीच में कौन है। तो यदि मैं इसको अरेंज करूं तो ये हो गया एस क्यू पी टी और आर, ये हमारा अरेंजमेंट हो गया। और यदि आपसे ये पूछ रहा है कि मिडिल में कौन है, तो मिडिल में हमारा कौन आया, पी आर। चलिए अब हम एक और सिंपल क्वेश्चन देखते हैं। अब इनमें क्वेश्चन में आप दिख रहा होगा, जैसा वो कह रहा है 5 फ्रेंड्स आर सिटिंग ऑन अ बेंच, है ना। ए इज टू द लेफ्ट ऑफ बी, ए जो है वो लेफ्ट में है किसके, बी के। तो बी अगर यहाँ पे है तो ये लेफ्ट हो गया ए, क्योंकि फेसिंग नॉर्थ मान के चल रहे हैं हम, ये राइट है और ये लेफ्ट। अगर वो कह रहा है लेफ्ट ऑफ बी बट ऑन द राइट ऑफ सी, तो ए जो है वो किसके राइट में, सी के राइट में। आगे वो आपसे कह रहा है डी इज टू द राइट ऑफ बी
बट ऑन द लेफ्ट ऑफ बी जो है कौन है, बी जो है वो क्या है, डी इज टू द राइट ऑफ बी, डी जो है वो राइट में है बी के, है ना, मगर लेफ्ट में है किसके, ई के में। तो ये हमारा अरेंजमेंट हो गया। अब आपसे कैसे पूछ रहा है हु आर एट द एक्सट्रीम, एक्सट्रीम में मतलब एंड पे कौन है, एंड पे हमारा सी हो गया और ई हो गया। चलो अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं, टफ है थोड़ा सा क्वेश्चन ये, ठीक है। तो इसमें हमारे टोटल 8% है, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, है ना। अब हम 8 लोगों को एक लीनियर अरेंजमेंट में बैठाना है हमें। तो अभी लीनियर अरेंजमेंट में सबसे पहले हमें जरूरी है कि हम सारे ही जो डाटा है उसको रीड कर लें, उसके बाद सॉल्यूशन करें, क्योंकि हम डायरेक्टली अगर फर्स्ट डाटा से सॉल्यूशन करते हैं तो हमें या तो प्रोबेबिलिटी बनानी पड़ती है या तो हमें ज्यादा समय लगता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब देखिए आपको यहाँ पे सबसे पहला जो दिया हुआ है पॉइंट वो दिया है P is 4 to the right of T, दूसरा दिया है W is 4 to the left of S, थर्ड पॉइंट R and U which are not at the ends, मतलब आपको ये पता चल गया ना R किसी कॉर्नर पे है ना U किसी कॉर्नर पे है, मगर आपको एक और इन्फॉर्मेशन क्या, R नेबर ऑफ Q and T रिस्पेक्टिवली। तो इसका मतलब है R और U जो है Q और T के क्या है, नेबर्स, मतलब आजू बाजू, ठीक है। आगे वो कह रहा है W इज नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ P। अब आपको एक और चीज इंफॉर्मेशन मिल गई, W जो है लेफ्ट में है किसके, P के में। आगे वो आपसे कह रहा है लेफ्ट ऑफ P एंड P इज नेबर ऑफ Q, जो P है वो नेबर है आपका किसका, Q का। तो P नेबर है Q का, ये नेबर W इस साइड है तो Q किस साइड हो जाएगा, इस साइड, और Q अगर इस साइड है, R इसका नेबर है, R किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। अब आप ऊपर के अगर दो चीजों को पढ़ेंगे तो आपको दिया हुआ है P इज 4 टू द राइट ऑफ T, तो P यदि फोर्थ राइट में है T के तो T फोर्थ लेफ्ट में होगा P के, तो 1 2 3 और 4, तो यहाँ पे क्या आ गया, T आ गया। दूसरी इंफॉर्मेशन W इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ S, तो यदि S के फोर्थ लेफ्ट में W है तो इसका मतलब है जो S होगा वो फोर्थ राइट में होगा W के, 1 2 3 और 4, ये आ गया हमारा S। अब आपको और क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है, एक आपका टी का नेबर कौन था, यू था, तो यदि आपने सबको बिठा दिया है तो पी क्यू आर एस टी यू कौन बचा, वी बचा। तो इस तरीके से हमने आसानी से इस क्वेश्चन को कर लिया। मगर आपको याद रखना है जब बड़ा स्टेटमेंट होगा तो हमें पहले उसके सारे पॉइंट्स पढ़ने हैं, डाटा पढ़ना है और फिर उस डाटा को सॉल्व करने स्टार्ट करना है, क्योंकि हम डायरेक्टली अगर उसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को गलत करेंगे। अब आपसे पूछ क्या रहा है, वो आर सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड्स, एंड में कोने पे कौन बैठा है, तो बड़ा बड़ा आराम से आंसर आ गया टी और एस, ठीक। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं सर्कुलर अरेंजमेंट। जैसा हमने डिस्कस किया था कि सर्कुलर अरेंजमेंट का मतलब होता है एक सर्कल में जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं और आप उसको फिर अरेंज करते हो कि किस तरीके से वो सर्कल में फेसिंग है उनकी और किस तरीके से उनका लेफ्ट या राइट आता है, और आप फिर उस डाटा को कंक्लूड करके एक डायग्राम बनाते हो, फिगर बनाते हो सर्कुलर अरेंजमेंट का, और उससे जो आपसे क्वेश्चन में पूछा होता है आप उसका जवाब देते हैं, ठीक है। सबसे अच्छी बात यह है अरेंजमेंट में या सिटिंग अरेंजमेंट में कि आप यदि एक डायग्राम बना लेते हैं या एक जो इन्फॉर्मेशन है उसको यदि आप सॉल्व कर लेते हैं तो लगभग आपके 3 से 4 नंबर प्लस हो जाते हैं किसी भी एग्जाम में, क्योंकि उस एक डायग्राम से आपको लगभग 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लेफ्ट ए के लेफ्ट में कौन था, बी के राइट में कौन था, डी और सी के बीच में कौन बैठा हुआ था, या फेसिंग किसकी आमने सामने फेसिंग सही थी या फ्रंट फेसिंग जो जिनकी लोगों की थी वो सही है। अब हम एक क्वेश्चन से देखते हैं सर्कुलर अरेंजमेंट। जैसा आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा कि क्या बोल रहा है, 4 लेडीज ए बी सी डी एंड 4 जेंटलमैन ई एफ जी एच आर सिटिंग इन अ सर्कल अराउंड अ टेबल फेसिंग ईच अदर। अब इसने क्या बोला है कि कितने लोग हो गए, 8 लोग हो गए। अब ये 8 लोग एक दूसरे को फेस करके बैठे हुए, यदि ये 8 लोग एक दूसरे को फेस करते हुए बैठे हुए हैं और जो फेसिंग है उनकी वो क्या है, सेंटर है, तो कह रहा है नो 2 लेडीज और जेंटलमैन आर सिटिंग साइड बाय साइड, मतलब यदि यहाँ पे मेल बैठा है तो यहाँ पे फीमेल, यहाँ मेल तो यहाँ फीमेल, यहाँ मेल तो यहाँ फीमेल, और मेल और फीमेल। तो सबसे पहले हम लिख लें कि हमारे पास लेडीज कितनी है या फीमेल कितनी है, तो ए बी सी डी आर फीमेल, और जो हमारे आगे ई एफ जी एच है ये कौन है, मेल हो गए, और ये दोनों क्या है आपस में आजू बाजू में नहीं बैठे। आगे वो कह रहा है सी हु इज सिटिंग बिटवीन जी एंड ई इज फेसिंग डी, तो यदि मैं डी को यहाँ पे लोकेट करूं तो डी के फ्रंट में सामने फेसिंग कौन कर रहा है, ई,
है ना, सी हु इज सिटिंग बिटवीन जी एंड ई फेसिंग डी। तो जो सी है वो फेसिंग कर रही है, किसको कर रही है, डी को फेसिंग कर रही है। और सी जो है वो कौन है, फीमेल है, और जो डी है वो भी क्या है, फीमेल। चलिए अब हम देखते हैं अगली इन्फॉर्मेशन क्या है। अगली इन्फॉर्मेशन आपको कह रहा है सी हु इज सिटिंग बिटवीन जी एंड ई फेसिंग डी, है ना। तो जी और ई के बीच में कौन बैठा है, सी बैठा है, वो किसको, डी को फेस कर रहा है। आगे वो आपसे कह रहा है क्या कि एफ इज बिटवीन डी एंड ए फेसिंग जी। तो यदि एफ आप इधर बैठाते हो डी और ए के बीच में, तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि जी इधर बैठे और जी इधर बैठे, मगर हमें अगला वाला जो डाटा है उसको भी फिट बैठाना है। तो आपका अगला डाटा है एच इज टू द राइट ऑफ बी। एच जो है हमारे किसके राइट में हो जाएगा, बी के राइट में। तो यदि आप इधर बी को बैठाते हो तो बी का राइट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और इधर कौन आ जाएगा, एच आ जाएगा। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी है कि आप एच को इधर बैठा लो तो बी किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो यदि एच इधर बैठाते हो तो बी इधर आ गया। तो आप ये देख रहे होंगे कि जो हमारे मेल मेल है ना ये, तो यदि आप इसको देखोगे तो एफ जो है वो मेल है ना, डी जो है फीमेल है, ए जो है फीमेल है। अब यहाँ पे आपको जी को बैठाना है और यहाँ पे आपको किसको बैठाना है, ई को। तो यदि आप देखेंगे ए फीमेल, ई मेल, फिर सी फीमेल, फिर जी आपका कौन हो गया, मेल हो गया, फिर फीमेल और फिर मेल और फिर फीमेल। इस तरीके से यदि आप इस डाटा को लिखते हो, पुट करते हो, आपका डायग्राम ये बना, क्या बना, ए है ना, ई सी है ना, क्या बना है आपका, ए एफ डी एच डी जी सी और ई। तो इस तरीके से आप इससे कंक्लूड कर सकते हो कि किस तरीके से कौन किसके आजू और बाजू में बैठा हुआ है। ठीक है, तो हम देखते हैं 8 फ्रेंड ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच आर सिटिंग इन अ सर्कल फेसिंग सेंटर, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। डी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए। डी जो है थर्ड लेफ्ट में बैठता है किसके, ए के। यदि आप ए को इधर पे बैठाते हो तो 1 2 और 3, डी किधर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। आगे वो आपसे कह रहा है ई सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ ए। ई जो है वो इमीडिएट राइट ऑफ ए, यदि यहाँ पे बैठा है, इमीडिएट राइट क्या हो गया, ये हो गया, और ए के बाजू में कौन हो गया, ये हो गया। अब यदि आगे देखें, ई सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ ए के बाद बी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी। बी जो है वो थर्ड लेफ्ट में है किसके, डी के। डी यदि यहाँ पर है तो इसका लेफ्ट इस साइड होगा 1 2 और 3। यहाँ पे कौन आ गया हमारा, बी आ गया। अब आगे आप देखेंगे है ना, तो आगे आपसे कह रहा है क्या, जी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ बी। जी जो है वो सेकेंड राइट में है किसके, बी के। बी यदि इधर पर है तो राइट 1 और 2, यहाँ पे कौन आ गया आपका, जी आ गया। आगे वो आपसे कह रहा है क्या कि C इज नेबर ऑफ B, है ना, C इज नेबर ऑफ B। C जो है वो नेबर है किसका, B का। और आगे इंफॉर्मेशन में ये बता रहा है कि C इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ H। तो यदि H इधर पे है तो 1 2 और 3 थर्ड लेफ्ट में कौन हो जाएगा, C हो जाएगा। तो यदि हम देखें डाटा को, A आ गया, B आ गया, C D E, F नहीं बैठा हमारा, तो F कहाँ बैठ जाएगा, यहाँ पे, जहाँ खाली पेज है। अब हम अगर क्वेश्चन डिस्कस करें तो सबसे पहला आपको क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें, हु अमंग द फॉलोइंग इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन एफ एंड डी। एफ और डी के बीच में, एग्जैक्टली बीच में कौन बैठा है, एच बैठा है। तो फर्स्ट का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। सेकेंड हमसे क्या पूछ रहा है वो, 3 of the following form a like in a certain way based on the information given above, so form a group, है ना, which of the does not belong to that group। तो इन्हें बोला है डी सी, तो हम देखें डी और सी, सेकेंड लेफ्ट डी इज, सी इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ डी। सेकेंड ए और एच, तो ए और एच, तो एच इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ ए। ई और एफ, ई और एफ, एफ इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ ई। आगे वो आपसे कह रहा है सी और बी, तो सी और बी में ये थोड़ा सा ऑड है हमारा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ वाला। ठीक है, अब हम थर्ड डिस्कस करते हैं। तो थर्ड में मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, फोर्थ मतलब डी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हु अमंग द फॉलोइंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच। एच के सेकंड लेफ्ट में 1 और 2, तो सेकंड लेफ्ट में आ गया हमारा कौन, जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु अमंग द फॉलोइंग आर इमीडिएट नेबर ऑफ जी। तो जी के इमीडिएट नेबर में डी और सी है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी एंड सी। और लास्ट हमारा क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ ए। तो थर्ड राइट में ए के 1 2 और 3,
कौन हो गया, सी हो गया। तो इस तरीके से हम आसानी से स्टेटमेंट को पढ़ के अच्छे से क्वेश्चंस बना सकते हैं सिटिंग अरेंजमेंट के, जिसमें हम आराम से 3 से 4, 4 से 5 नंबर बेस्ड ऑन जो भी आपका अरेंजमेंट्स आ रहे हैं उन अरेंजमेंट के हिसाब से आप आसानी से नंबर गेन कर सकते हैं। बाकी हम इसके सॉल्यूशन के वीडियोस भी बनाएंगे, पूरे बुक के जो मॉड्यूल हैं आपके, उस मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस जो एक्सरसाइज के उनके सॉल्यूशंस के वीडियो भी बनाएंगे। बाकी आप ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहें, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।